क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो एपी का एक्सरसाइज का है। ये सेकंड एक्सरसाइज है। एपी के एनसीईआरटी बुक से ये बता रहे हैं हम आप लोग को। एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज 5.2 है 10th क्लास का। यहाँ हम लोग को जो समझना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि उसमें अगर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज का देख सकते हैं। उसमें हमने अपने आपको बताया था कि किस तरह से कैसे पहचानेंगे कि हम लोग का वो एपी है। यहाँ अब आप लोग को एनएच टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म होता है ए, कॉमन डिफरेंस डी, नंबर ऑफ टर्म्स एन होता है और एन होता है एनएच टर्म। यहाँ हम लोग को इसमें अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज फाइंड करना है। आइए हम आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। 1 का फर्स्ट, यहाँ हम लोग को ए इक्वल टू दिया हुआ है 7, डी इक्वल टू दिया हुआ है 3, एन इक्वल टू दिया हुआ है 8 और ए एन हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ आप समझ लीजिए, इसमें ए एन इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम आप लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बता चुके हैं। यहाँ पर आप खाली इसका यूज देखिए। यहाँ हम लोग को ए हो गया 7, एन के जगह पर 8 है -1, डी के जगह पर 3 है। ये हो गया 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया हम लोग का 7 प्लस 21 दैट इज 28, यानी यहाँ हम लोग का 28 फिल हो जाएगा। आइए आप सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इसी तरह से है। ए इक्वल टू है -18, डी हम लोग को यहाँ फाइंड करना है। एन है हम लोग का दिया हुआ 10 और एन टर्म यानी एनएच टर्म जो है वो हम लोग का 0 है। लास्ट टर्म भी समझ लीजिए इसको। एन इक्वल टू होता है 0 दिया हुआ है, यहाँ यूज कर लिया। एन इक्वल टू होता है यहाँ हम लोग का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सब में यही फार्मूला यूज होगा। ए हो गया हम लोग का -18 प्लस एन हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी फाइंड करना है 0। यहाँ हम लोग का आ जाएगा 9d इक्वल टू, ये -18 को इधर ले जाएंगे हम लोग तो 0 प्लस 18 हो जाएगा, दैट इज 9d इक्वल टू 18। तो d इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा 18/2, यानी सॉरी 18/9, 18/9 आ जाएगा। इसको हम लोग को 9 टू 18 कर देंगे तो d इक्वल टू 2, दैट इज d इक्वल टू 2 आ गया। इसको यहाँ हम लोग फिल कर देंगे। इस तरह से आप लोग का ये 2 क्वेश्चन हम बताया है। अब आप लोग को थर्ड क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को देखिएगा, फर्स्ट टर्म हम लोग को फाइंड करना है, यानी a इक्वल टू फाइंड करना है। d इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग का -3 और n दिया हुआ है हम लोग का 18 और an दिया हुआ हम लोग का -5। अब हम लोग इसमें देखेंगे फार्मूला वही चीज लगेगा, an इक्वल टू -5 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम सब में लगेगा। -5 a हो गया हम लोग को फाइंड करना है, n हो गया यहाँ से 18 -1 मल्टीप्लाई -3 है ये, तो यहाँ से आ गया हम लोग का 5, तो a प्लस 17 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू 5। 17 3 होता है 51, तो -51 हो जाएगा 5, तो a इक्वल टू 5 प्लस 51 दैट इज 56, यानी यहाँ हम लोग का आ जाएगा 56। फोर्थ क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ a इक्वल टू है -18.9, d इक्वल टू है 2.5। यहाँ अब हम लोग को n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म दिया हुआ है यानी, और an इक्वल टू है 3.6। अब यहाँ आ जाइए आप, वैसे ही an इक्वल टू फिर लिखेंगे 3.6, वैसे ही यूज होगा हम लोग का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3.6। a हो गया -18.9, n हो गया हम लोग को फाइंड करना है -1, d हम लोग का हो गया 2.5 इक्वल टू 3.6। ये -18.9 उधर जाएगा, यहाँ आ जाएगा हम लोग का n माइनस 1 2.5 इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9 22.5 आ गया। n माइनस 1 इंटू 2.5 इक्वल टू, यहाँ से अब हम लोग n माइनस 1 लिखेंगे इक्वल टू 22.5 बाय 2.5 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटेगा, यहाँ डेसिमल हटेगा, दोनों तरफ से 10 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 25 9 हम लोग का 225 होगा, डेट इज n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 9 प्लस 1 डेट इज n इक्वल टू 10। तो यहाँ हम लोग n इक्वल टू 10 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है। अब हम आप लोग को फिफ्थ क्वेश्चन बताएंगे।
फिफ्थ क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है a इक्वल टू 3.5, डी हम लोग का दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस यानी 0 है, और n है 105। इसका ns टर्म फाइंड करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग का डी कॉमन डिफरेंस 0 है, तो जितना भी टर्म जाइएगा आपका एन जो होगा वो उतना ही आएगा। खाली यहाँ पर हम लोग को समझ लेना है एन इक्वल टू, ऐसे ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया डी इक्वल टू 0 होने की वजह से। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हो गया 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0। देखिए वही आ जाएगा सिर्फ हम लोग का 3.5। जितना भी टर्म दिया हुआ रहे, जब 0 रहेगा तो फाइनल टर्म भी हमारा 3.5 ही आएगा। तो ये हो गया 104 मल्टीप्लाई 0 दैट इज 3.5 प्लस 0 इक्वल टू 3.5। इस तरह से हम लोग का आपका फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में जो है वो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन हम बताते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन भी बता देंगे। जैसा कि अब आप लोग देख रहे होंगे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमने लिखा है। सेकंड क्वेश्चन जैसा हम बोल चुके थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोग को ये समझना है कि इसमें 30th टर्म जो दिया हुआ है वो फाइंड हम लोग को करना है, यानी 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे हम लोग को इसमें बॉक्स में इसमें चूज करना है और कौन सा आंसर होगा, और फिर हम लोग को इसको जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई यही हो जाता है हमारा कि किस तरह से फाइंड कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही हम लोग को अगर एमसीक्यू में आएगा तो ये क्वेश्चन नहीं रहता है जस्टिफाई, खाली रहेगा चूज द करेक्ट चॉइस। तो इसे हम लोग को यहाँ समझना है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ये एपी हम लोग का दिया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस हम लोग हमेशा सेकंड टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 हो जाएगा। यहाँ हम लोग को फाइंड करना है n इक्वल टू 30 दिया हुआ है, यानी 30th टर्म का मतलब n हम लोग का 30 दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें निकाल लेना है a30। an बराबर होता है हम लोग का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a30 इक्वल टू हो जाएगा a हो गया 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3, 10 प्लस 29 माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 87 दैट इज -77, यानी हम लोग का आंसर सी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ 11th टर्म फाइंड करना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एपी हम लोग को लिखना है वैसे ही -3 -1/2 2 एंड सो ऑन दिया हुआ है। यहाँ हम लोग को a इक्वल टू -3 है, d हम लोग का -1/2 -3 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा हम लोग का -1 प्लस 6/2 दैट इज 5/2। ये हम लोग का d आ रहा है। अब हम लोग को n दिया हुआ है 11th टर्म, तो n इक्वल टू 11 लिखेंगे। अब हम लोग यूज करेंगे फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब में यही फार्मूला यूज होगा। अब a11 निकालना है, तो a हो गया -3 प्लस n हो गया 11 माइनस 1 इंटू डी हो गया 5/2। शॉर्ट में निकालना हो तो आप डायरेक्ट क्या कि एमसीक्यू है, यहाँ तो आपको आंसर शो नहीं करना है, तो हम लोग डायरेक्ट 10 माइनस 1 11 माइनस 1 10 डी लिख सकते हैं, 10 इंटू 5/2 यहाँ पर, लेकिन हम समझाने की वजह से पूरा लिख रहे हैं। तो ये आ जाएगा अब आप लोग का -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस 25 दैट इज 22, यानी बी इसका हम लोग का एमसीक्यू का ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब हम आप लोग को जो है थर्ड क्वेश्चन बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन को बनाने से पहले ध्यान में रखिएगा कि एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज करके हम सॉल्व करेंगे। किसी से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी, लेकिन जहां पर जैसा होगा जैसे जल्दी हो जाए उससे हम यूज करके बताएंगे। आइए अब थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को जो है इसमें हम लोग का मेन हम लोग को एपी समझिए एक तरह से फाइंड करना है। दिया हुआ है हम लोग को फर्स्ट में 2, फिर सेकंड नहीं दिया हुआ, सेकंड टर्म नहीं दिया हुआ, थर्ड टर्म हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लिखेंगे a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, a3 हम लोग को दिया हुआ है 27, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, यानी a3 हो गया। a3 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 26। तो यहाँ हम लोग 26 लिखेंगे। यहाँ अब आ जाइए, a हम लोग का 2 है,
2d इक्वल टू 26, यहाँ से हम लोग 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, तो d इक्वल टू हम लोग 24/2 लिख सकते हैं। यहाँ आ गया 12, तो d हम लोग का आ गया 12। अब हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म जो होगा वो a प्लस डी होगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस डी हो जाएगा, यानी 2 प्लस 12 दैट इज 14। यहाँ हम लोग इसको 14 लिख सकते हैं इस तरह से। अब आ जाइए, हम आपको सेकंड बताते हैं। सेकंड में हम लोग का है ए हम लोग को नहीं दिया हुआ, फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ, सेकंड टर्म दिया हुआ हम लोग का, यानी A2 के लिए हम लोग देखेंगे, A2 दिया हुआ हम लोग को 13, A2 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू 13। फिर हम लोग को दिया हुआ है, थर्ड टर्म नहीं दिया हुआ है, थर्ड टर्म भी हम लोग को फाइंड करना है। फिर फोर्थ टर्म दिया हुआ हम लोग को, फोर्थ टर्म जो है हमारा 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 होता है फॉर्मूला के हिसाब से, तो 4 माइनस 1 को हम लोग 3d लिख सकते हैं डायरेक्ट, दैट इज 13। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का 2 टर्म आ रहा है, तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड जो आप पढ़ चुके होंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, उससे हम लोग को सॉल्व करना है, और अगर नहीं पढ़ा है तो हमारा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ एलिमिनेशन मेथड में हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट ए इक्वल, दोनों सेम है नंबर, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, -3d प्लस डी -2d हो जाएगा, 13 माइनस 3 10 आ जाएगा, तो d इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 10/-2, दैट इज -5। तो d हम लोग का आ गया 5। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा a फाइंड कर सकते हैं, a प्लस डी इक्वल टू है 13, a प्लस -5 इक्वल टू 13, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा a माइनस 5 इक्वल टू 13, यानी a इक्वल टू 13 प्लस 5, यानी a इक्वल टू 18, यानी हम लोग का फर्स्ट टर्म आ गया a इक्वल टू 18। A3 फाइंड करना है, तो A3 के लिए हम देखेंगे a प्लस 2d डायरेक्ट हो जाता है, 3 माइनस 1 2 लिख सकते हैं हम लोग, तो a हो गया हम लोग का 18 प्लस 2, d हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर d भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर -5 शो करने के लिए, तो 18 2 इंटू -5 दैट इज 18 माइनस 10 इक्वल टू 8, यानी हम लोग का आ गया फर्स्ट टर्म a इक्वल टू आ गया हम लोग का 18, ये फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम, और A3 जो आया हम लोग का 8 आया है, तो ये हम लोग का आंसर आया, यानी हम लोग यहाँ पर फिर कर सकते हैं, एक फर्स्ट टर्म को 18 और थर्ड टर्म को 8। यहाँ देखिएगा आप सब, आपका कॉमन डिफरेंस के हिसाब से 5 कम हो रहा है, फिर 13 में से 5 माइनस होगा तो 8 आएगा, फिर 8 में से 5 माइनस कम होगा तो 3 आ जाएगा, इस तरह से ये हम लोग का बन जाता है। अब हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन बताएंगे। अब जो हम आप लोग को थर्ड बताने जा रहे हैं, उसमें हम लोग को देखिएगा 5 लिखा हुआ है, फिर सेकंड टर्म हम लोग को नहीं पता है, यानी A2, फिर थर्ड टर्म हम लोग को नहीं पता है A3, फिर फोर्थ टर्म हम लोग का 9.5 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग a इक्वल टू 5 लिख देंगे, A2 हम लोग को फाइंड करना है और A3 फाइंड करना है, और A4 हम लोग का दिया हुआ है दैट इज 9.5। A4 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 2 9 18 प्लस 1 19/2 लिखेंगे इसको। अब हम लोग का a हो गया 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, तो 3d इक्वल टू आ जाएगा 19/2 माइनस 5, यहाँ से हो जाएगा 19 माइनस 10/2 दैट इज 9/2, 3d इक्वल टू आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से d इक्वल टू लिख देंगे 9/2 मल्टीप्लाई 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, दैट इज d इक्वल टू 3/2 आया। अब d हम लोग का 3/2 फाइंड हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट A2 फाइंड कर सकते हैं, दैट इज A2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस डी, तो a 5 प्लस 3/2 दैट इज 10 प्लस 3/2 13/2 दैट इज 6.5। फिर A3 हम लोग फाइंड कर सकते हैं, a प्लस 2d हो जाएगा,
ए हो गया हम लोग का 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेट इज 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। इस तरह से हम लोग A2 यानी हम लोग का बॉक्स में जो आ जाएगा, बॉक्स में हम लोग लिख सकते हैं, यानी सेकंड टर्म हो गया हम लोग का 6.5 और थर्ड टर्म आया हम लोग का 8, वो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 6.5 और 8। देखिए आपको 1.5 का डिफरेंस भी आ रहा है, 3/2 का मतलब 1.5 हो गया। देखिए सब वही 1.5 आ रहा है डिफरेंस। इस तरह से हम लोग इसको थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आइए अब हम आप लोग को फोर्थ बताएंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग को -4 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब फाइंड करना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म, ये 4 टर्म हम लोग को फाइंड करना है। लास्ट टर्म दिया हुआ हम लोग को सिक्स्थ टर्म दिया हुआ, यानी a इक्वल टू -4 है, और A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है एंड A5 फाइंड करना है हम लोग को दिया हुआ है A6, 1 2 3 4 5 6, A6 हो जाता है A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 5D भी डायरेक्ट लिख सकते थे, ध्यान में नहीं था हमारा। ये माइनस आ जाएगा, प्लस 5D आ जाएगा, 6 प्लस 4 इक्वल टू 5D हो जाएगा, 10/5 आ जाएगा हम लोग का D, डेट इज D इक्वल टू 2 आ गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी हम लोग का D इक्वल टू 2 आ गया। अब हम लोग को जो निकालना है A2 हो जाएगा A प्लस डी। A हो गया हम लोग का -4 प्लस D हो गया 2, डेट इज -2। फिर A3 फाइंड कर लेंगे, तो A प्लस 2D, तो -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा हम लोग का, तो -4 प्लस 4 डेट इज 0। फिर A4 हो जाएगा हम लोग का A प्लस 3D, तो -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 डेट इज -4 प्लस 6 इक्वल टू 2। A5 जो होगा वो हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा A प्लस 4D, यहाँ से हो जाएगा -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 डेट इज -4 प्लस 8 इक्वल टू 4। इस तरह से ये हम लोग का फाइंड होता है, यानी हम लोग का जो आया आंसर -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, यानी हम लोग का कॉमन डिफरेंस जो 2 आ रहा है, इसकी वजह से सब प्लस होता है 2 2 2। इस तरह से ये हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बीच में थोड़ा सा गलती हुआ है, ध्यान दीजिएगा उसको। ओके, अब आइए अब हम आप लोग को फिफ्थ क्वेश्चन बताते हैं। अब हम आप लोग को फिफ्थ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ए हम लोग को नहीं दिया हुआ, फर्स्ट टर्म हम लोग को नहीं दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A2 इक्वल टू 38 है। फिर A3, A4, A5 नहीं दिया हुआ है, A3 फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है, A5 फाइंड करना है। फिर हम लोग को दिया हुआ है A6 इक्वल टू -22। अब हम लोग A2 से फाइंड कीजिए, A प्लस डी इक्वल टू 38, यानी हम लोग का आ गया यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा A प्लस डी इक्वल टू 38। तो यहाँ से अब हम लोग का हो गया, फिर A6 दिया हुआ है आपका -22, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे A प्लस 5D इक्वल टू -22। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन हो गया। इससे हम लोग अगर चाहें तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर इसको देखिए A इक्वल टू लिख लेंगे तो 38 माइनस डी हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग रख देंगे, तो हम लोग इससे सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं। 38 माइनस डी प्लस 5D इक्वल टू -22, यहाँ पर लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए। अलग अलग तरह से बता देते हैं ताकि सब चीज समझ में आए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन 1। अब यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 38 प्लस 4D इक्वल टू -22, तो 4D इक्वल टू आ जाएगा -22 माइनस 38, तो यहाँ से हो जाएगा -60, तो 4D इक्वल टू आ गया, डेट इज D इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का -60/4, यानी -15। D इक्वल टू आ गया हम लोग का
-15। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ए इक्वल टू निकाल देंगे। ए इक्वल टू है 38 माइनस डी, दैट इज 38 माइनस -15, 38 प्लस 15, 53। तो हम लोग का ये फर्स्ट टर्म हम लोग का आ गया ए इक्वल टू 53, यानी हम लोग यहाँ 53 लिख देंगे। फिर देखिए 18 कम हो रहा है, 15 कम हो रहा है, 38 आ रहा है। हम लोग ऐसे भी सब डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं लिख रहे हैं आप लोग को समझाने की वजह से। ए इक्वल टू हम लोग का आ गया 53। अब हम लोग थर्ड टर्म निकाल लेंगे। थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d। ए हो गया 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई -15, 53 माइनस 30 इक्वल टू 23। तो यहाँ हम लोग का A3 आ जाएगा 23। 38 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 23 आएगा। इस तरह से हम लोग इसको लिख भी सकते थे। फिर A4 लिखेंगे। A4 हो जाएगा हम लोग का A प्लस 3D। 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई -15 यानी 53 माइनस 45 दैट इज 8। अब हम लोग का आ गया यहाँ 8। अब आ जाइए आप लास्ट फिफ्थ टर्म बता रहे हैं A5। ये हो गया हम लोग का A प्लस 4D। 53 प्लस 4 इंटू -15 दैट इज 53 माइनस 60। तो ये आ गया हम लोग का -7। तो देखिए ये हम लोग का इस तरह से -7 आ गया। अब फिर -7 में -15 करेंगे तो -22। देखिए सब हमारा आंसर ऐसे चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग का सब आंसर आ जाता है। अब हम आप लोग को जो है क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। 4, 5, 6 हम एक साथ लिख देते हैं, इसको बताएंगे। आइए अब आप लोग को 4 बताते हैं। अब हम आप लोग को जो बताने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें जो है देखिएगा आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द एपी, यानी एपी दिया हुआ है उसका कौन सा टर्म हमारा 78 होगा, यानी एन हम लोग को फाइंड करना है। एन दिया हुआ है, एपी लिखेंगे हम लोग 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। एन दिया हुआ हम लोग को यहाँ पर 17, 8। अब हम लोग को ये समझना है इसमें हम लोग को एन फाइंड करना है। सबसे पहला चीज ध्यान देना है। ए हो गया हम लोग का थर्ड, 3 हो गया। डी हम लोग निकाल लेंगे 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। एन इक्वल टू 78 ए प्लस एन। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे बताया था वही चीज समझिए अब यहाँ फिर से आ गया है। ए हो गया हम लोग का 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया हम लोग का 5 इक्वल टू 78। ये 3 इधर चला जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू हो गया 78। एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3 इक्वल टू 75। एन माइनस 1 अब हम लोग 5 यहाँ डिवाइड में चला आएगा, इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। एन माइनस 1 इक्वल टू 15 दैट इज एन इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, यानी हम लोग का देयरफॉर एन इक्वल टू 16। यही हम लोग का सॉल्यूशन का आंसर आता है। अब हम आप लोग को फिफ्थ क्वेश्चन बताएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में भी वही चीज है। आइए हम आप लोग को फिफ्थ क्वेश्चन बताते हैं। फिफ्थ में 2 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे दोनों बता देते हैं। यहाँ एपी हम लोग का दिया हुआ है 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। जैसा 4 था वही चीज है समझिए। यहाँ ए इक्वल टू है हम लोग का 7, डी हो जाएगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 और ए एन यहाँ पर दिया हुआ है 205। इसमें हम लोग को बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म दैट इज एन, हम लोग को फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है जो 4th में था आपको। यहाँ एन इक्वल टू हम लोग को फाइंड करना है, एन इक्वल टू फाइंड करना है। अब आ जाइए आप लोग को यहाँ बताते हैं सिर्फ एन इक्वल सेम उसी टाइप से हो जाएगा 205 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। ए रख देंगे 7 प्लस एन होगी निकालना है -1, डी हो गया हम लोग का 6 इक्वल टू 205। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई से 205 माइनस 7 तो आ जाएगा हम लोग का 198। एन माइनस 1 इंटू 6
अब n माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा हम लोग का। 6 से डिवाइड करेंगे 33 आ रहा है। n माइनस वन इक्वल टू 33, दैट इज n इक्वल टू 33 प्लस 1, n इक्वल टू 34। इस तरह से ये भी हम लोग का फाइंड हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, खाली माइनस में है इसका, इसलिए बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आइए, सेम चीज है, यहाँ भी वही एपी दिया हुआ है। 18, 15 एंड हाफ, माइनस में जा रहा है, कॉमन डिफरेंस इसका माइनस में आएगा। 13 एंड सो ऑन, माइनस 47 है। यहाँ ए इक्वल टू हो रहा है हम लोग का 18, डी है हम लोग का 15 एंड हाफ, माइनस 18 कर देंगे, यानी 31/2 माइनस 18 हो जाएगा। 31 माइनस 36/2, डेट इज माइनस 5/2। ये हम लोग का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ए एन दिया हुआ है हम लोग को -47, यहाँ से हम लोग वही चीज एन फाइंड करना है। ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -47 हो जाएगा। ए हो गया 18 प्लस n माइनस वन, डी है हम लोग का -5/2, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं माइनस की वजह से, -47। ये 18 इधर चला जाएगा, n माइनस वन -5/2 इक्वल टू -47 माइनस 18 -65, n माइनस वन मल्टीप्लाई -5/2। अब -5/2 इधर जाएगा तो हम लोग लिखेंगे -65 मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा माइनस में। यहाँ से माइनस कैंसिल होगा, 5 से ये 13 आ जाएगा। 13 टू द 26, n माइनस वन इक्वल टू 26, दैट इज n इक्वल टू 26 प्लस 1, n इक्वल टू 27। इसका मतलब ये हुआ कि ये 27th टर्म होगा जो हम लोग का -47 आ रहा है। इस तरह से हम लोग फिफ्थ भी कंप्लीट हो जाता है। सिक्स में हम लोग का भी सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ चेक करना है कि ये हमारा टर्म है या नहीं है इस एपी का, तो उसको अब हम बता रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन आइए देखते हैं। आइए सिक्स क्वेश्चन बताते हैं हम आप लोग को। इसमें चेक करना है कि ये टर्म है या नहीं है। तो एन अगर हमारा, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में आया तब तो हमारा है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वह हमारा नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वह हमारा टर्म नहीं होगा। तो वही चेक करना हम लोग को। 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन है। तो ए एन हम लोग यहाँ ए इक्वल टू हम लोग का 11 है, डी हम लोग का 8 माइनस 11 -3 आ रहा है। ए एन हम लोग इसी को लेके चलेंगे जो दे रहा है कि वो है या नहीं, -150। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए एन इक्वल टू -150, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -150। ए के जगह पर 11 है, n माइनस वन, डी के जगह पर -3 है, -150, n माइनस वन -3 इक्वल टू -150 माइनस 11 -161, n माइनस वन -3 इक्वल टू आ गया इतना, n माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा -161/-3, ये कैंसिल हो जाएगा। n इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 161/3 प्लस 1, तो 161 प्लस 3/3 दैट इज 164/3। इसको लिखेंगे हम लोग 3 5 15, 3 4 12, 54 होल नंबर 2/3। ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। n हमारा हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम लोग का काउंटिंग नंबर होता है, हमेशा फुल नंबर होगा, या तो 54 होता है या 55 होता है, तो ये हमारा हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे 10 -150 इज नॉट द टर्म ऑफ, नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। बस यही समझना था। ये हम लोग का इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये नहीं आता है टर्म इसका। इस तरह से हम लोग का 6 क्वेश्चन हो गया। अब हम आप लोग को 7th क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 7th क्वेश्चन में देखिएगा, हम लोग को दिया हुआ है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी हम लोग को 831 फाइंड करना है कि क्या होगा। whose 11th टर्म इज 38, 11th टर्म लिख रहा है कि 38 है, एंड 16th टर्म इज 73, और 16th टर्म कह रहा है कि 73 है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 11 माइनस वन होता है, तो a प्लस 10d
इक्वल टू 38 और इसको लिखेंगे हम लोग a प्लस 15d इक्वल टू 73। हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -5d इक्वल टू 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, तो -35 आ रहा है, यानी d इक्वल टू हो जाएगा -35 बाई -5, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35, यानी d इक्वल टू हम लोग का 7 आ गया। अब हम लोग a फाइंड कर लेंगे, a प्लस 10d किसी से भी फाइंड कर सकते हैं जैसे एलिमिनेशन मेथड में होता है, सेम चीज़ है, 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, a प्लस 70 इक्वल टू 38, दैट इज a इक्वल टू 38 माइनस 70, यानी -32 हम लोग का फर्स्ट टर्म आ गया। a इक्वल टू -32, d इक्वल टू 7 लिख करके उसके बाद अब हम लोग a31 फाइंड करेंगे, इसको हम लोग a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। a हो गया हम लोग का -32 प्लस 30 इंटू 7 -32 प्लस 210 178 आ गया। तो इस तरह से हम लोग का 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये हम लोग का 7th क्वेश्चन हो जाता है। अब हम आप लोग को 8th क्वेश्चन बताएंगे। 8th क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। हम ऐसा करते हैं, आप लोग को खुद से बनाने के लिए छोड़ देते हैं। 8th क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 8th क्वेश्चन में लिखता है एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यहाँ n इक्वल टू 50 दिया हुआ है। थर्ड टर्म लिखता है a3 इक्वल टू 12, तो इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 12। फिर लिखता है एंड द लास्ट टर्म यानी a50, लास्ट टर्म का मतलब 50 टर्म है तो a50 हो जाएगा, ये 106 यानी a प्लस 49d इक्वल टू 106। इसी के जैसा फिर हम लोग फाइंड कर लेंगे, माइनस 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 करके यहाँ से आ जाएगा -47d इक्वल टू -94, तो d इक्वल टू हम लोग शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, d इक्वल टू 2 आ जाएगा। आप a इक्वल टू निकाल सकते हैं, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। हम खाली ऐसे समझाने के लिए हम ऐसे बता दिया है। अब हम आप लोग का 8 a भी आ गया, d भी आ गया। अब हम आप निकाल सकते हैं इसमें 29 टर्म, यानी a 29 हम लोग का a प्लस 28d हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आप लोग को 9th क्वेश्चन बताएंगे। 8 का लगभग हम समझिए कि सॉल्व ही कर दिया है, खाली अब निकालना है उसका आंसर। ओके, हम आपको 9th क्वेश्चन में भी हम लोग का इसी टाइप का क्वेश्चन है। 9th में दे रहा है 8 थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है, यानी a3 दिया हुआ है हम लोग को 4 और a9 दिया हुआ हम लोग का -8। हम लोग को बताना है कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा, हम लोग को n बताना है, यानी n इक्वल टू 0 लिखता है। तो यहाँ से हम लोग देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा हम लोग का a प्लस 8d इक्वल टू -8। अब इन दोनों को हम लोग लेके सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इक्वल टू -8। एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं, यहाँ हो जाएगा हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, -6d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू 12 बाय -6 दैट इज -2, तो d इक्वल टू हम लोग का आ गया -2। a फाइंड कर लेंगे, a प्लस 2 -2 फर्स्ट इक्वेशन से बना रहे हैं, तो a माइनस 4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो हम लोग का आ गया a इक्वल टू 8, d इक्वल टू -2। अब हम लोग a निकाल लेंगे, a इक्वल टू 0 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 0 -8 दैट इज -8 बाई ये -2 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल होगा हम लोग का, ये n माइनस 1 इक्वल टू 4 दैट इज n इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी 5th टर्म जो होगा हम लोग का वो हम लोग का आंसर होगा, यानी 0 आ जाएगा, यानी n 5 हम लोग का आंसर होगा।
आइए अब हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10th बताने जा रहे हैं। 10th क्वेश्चन भी हम लोग का लगभग 9th के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इसमें लिखता है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, यानी A10 + 7 है। इसमें हम लोग को डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, यानी हम लोग का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 17 - 1 इंटू डी, A + 10 - 1 इंटू डी + 7 हो जाएगा ये हमारा। तो 7 हम लोग +7 लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग का आ रहा है +7। अब यहाँ से आ जाएगा A + 16D = A + 9D + 7। अब हम लोग एक A और D को एक जैसा टर्म है, सबको एक साइड कर लेंगे। A + 16D इधर से आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -9D = 7। A - A 0 हो जाएगा, 16D - 9D हो जाएगा हम लोग का 7D = इतना। तो D = 7/7, दैट इज 1, यानी हम लोग का कॉमन डिफरेंस जो आया 1 आ गया। कॉमन डिफरेंस = 1, ये हम लोग का सॉल्यूशन का आंसर होता है। इस तरह से हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 तक बता चुके हैं। अब हम आप लोग को आगे बताने जा रहे हैं 11 से। आइए अब हम आप लोग को 11th क्वेश्चन बताते हैं। 11th क्वेश्चन जो है इसमें कहता है एपी दिया हुआ है हम लोग का। एपी जो है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन दिया हुआ है। इसमें हम लोग को कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी इतना विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यहाँ ए हम लोग का दिया हुआ है 13, डी निकाल लेंगे 15 - 3 दैट इज 12। हम लोग को लिखता है कि कौन सा टर्म हमारा, यानी एन हमारा कौन सा टर्म हमारा 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। हम लोग को यहाँ पर अब सॉल्व करना है। A + n - 1 इंटू डी = हो जाएगा A + 54 - 1 इंटू डी लिख दीजिए +132। ए हम लोग का है 3 प्लस n निकालना है -1, डी हो गया हम लोग का यहाँ से 12 = यहाँ हो जाएगा 3 + 53 × 12 + 132। यहाँ से हम लोग का 3 उधर चला जाएगा, या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 12n - 12 = यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 135। ये दोनों का ऐड कर दिया है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 636 आ रहा है। यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 12n - -12 + 3 -9 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे 777 आ रहा है। 12n = हो जाएगा 771 + 9 दैट इज 780 = 12n, n = 780/12 यानी 65, n = 65, यानी हम लोग का 65th टर्म जो होगा वो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। यही हम लोग का सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को देखिए लिखता है कि 2 एपी दिया हुआ है हम लोग का, कि 2 एपी जो है वो उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी मान लेते हैं। ऐसे भी डी होता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी कर लेंगे। दोनों का कॉमन डिफरेंस डी है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, अब हम लोग का A100 माइनस दूसरे को हम लोग T100 लिख दे रहे हैं। दोनों का टर्म हम लोग का डिफरेंस जो है वो 100 है। हम लोग को कहता है कि डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म फाइंड करना है, तो A1000 माइनस T1000 फाइंड करना है हम लोग को सोल्यूशन का। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा A + ए का इसका फर्स्ट टर्म हम लोग ए ही रखते हैं, 99D हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 100 - 1D हो जाएगा 99 माइनस यहाँ इसका A1 लिख रहे हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, A1 + 999D, कॉमन डिफरेंस सेम है इससे सेम रह जाएगा, = 100। यहाँ पर हो जाएगा A + 99D माइनस A1 माइनस 99D = 100। ये 99D कैंसिल हो जाएगा, यानी A - A1 = हम लोग का 100 आ गया। ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग को 8000 - 3000 फाइंड करना है। 8000 अब हम लोग का हो जाएगा A + 999D
और इसका हो जाएगा -A1 प्लस 999D। यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे A प्लस 999D माइनस A1 माइनस 999D। ये फिर कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का A माइनस A1 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग का ये है 100, यानी हम लोग का इनका इसका डिफरेंस भी हमारा 100 ही आएगा, यानी A1000 माइनस T1000 इक्वल टू 100। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म्स बी 100। यही हम लोग का सॉल्यूशन का आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आइए अब हम आप लोग को 13 क्वेश्चन बताते हैं। 13 क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखता है कि हम लोग का हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 के टेबल में आने वाला नंबर हम लोग का कौन कौन होगा 3 डिजिट। तो हम लोग का देखिए 3 डिजिट नंबर होता है 100 से लेकर 999 तक। अगर ऐसे तो हम लोग 15 7 105 हो जाता है, 14 7 98। तो फर्स्ट टर्म तो निकल जाएगा, लेकिन हम लोग को समझना है कैसे निकाला जाता है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ आ जाएगा 7 1 7 3, 7 4 28, 2 आया। तो हम लोग का यहाँ से अगला टर्म जब निकालना है तो 100 प्लस 7 माइनस 2 कर देते हैं, यानी 100 प्लस 5 हो जाएगा, दैट इज 105। यानी ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा 100 से बड़ा। अभी 7 का टेबल है तो 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, 7 ऐड होता जाएगा। अब लास्ट टर्म हम लोग को कैसे फाइंड करना है ये ध्यान देना है। तो 999 को अब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 7, 99 नोट करेंगे, 9 नोट करेंगे, 29 हो जाएगा। 7 4 28, 1 7 2 14। अब यहाँ जब इससे छोटा टर्म निकालना है तो सिर्फ डायरेक्ट माइनस कर देंगे, 999 माइनस 5 दैट इज 994। यानी हम लोग का लास्ट टर्म जो आएगा वो 994 आएगा। इसको हम लोग समझाने के लिए बनाया था, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम आप लोग को बस इसका यहाँ निकालना है, अब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ऐसे भी देखिएगा, आप लोग का जो क्वेश्चन पहले था वही चीज है। A इक्वल टू 105, D इक्वल टू 7 और AN इक्वल टू 994 है। तो AN इक्वल टू 994 से अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, N निकालना है यहाँ हम लोग को, ये समझना है। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। A हो गया हम लोग का 105 प्लस N माइनस 1, D हो गया 7 इक्वल टू 994। N माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105, 889 बाई 7 कर देंगे इसको। N माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा, 7 1 7, 2 बचा, तो 7 4 28 हो जाएगा। सॉरी, 7 1 7 होगा तो 1 बचेगा। 7 1 7, 7 2 14, यहाँ 4 बच रहा है, 7 7 49। N माइनस 1 इक्वल टू आ गया इतना, N इक्वल टू हो जाएगा 127 प्लस 1 दैट इज 128। यानी 128 टर्म जो होगा वो 3 डिजिट, सॉरी 7 से डिविजिबल नंबर होगा, यानी 7 का टेबल में आने वाला नंबर होगा 3 डिजिट का। अब हम लोग 14th बताएंगे। 14th भी इसी तरह का है, हम आपको खाली हिंट दे देते हैं 14 का। इसी तरह से निकाल लेंगे 14 में, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा हम लोग का एपी में आ जाएगा 12, 16, 20, इस तरह से आता जाएगा। 250 से छोटा निकालना है, तो इसको निकालने के लिए वैसे ही सब डिवाइड कर देंगे। 4 6 24, 4 2 8, यानी 248 हमारा लास्ट टर्म होगा। अब इसी के जैसा अब आप लोग 14 बना सकते हैं। ए हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 1, ए हो गया 12, डी हो गया हम लोग का 4, एन हो गया यहाँ पर 248। अब यहाँ हम लोग को एन फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आप लोग को 15th क्वेश्चन बताएंगे। 15th क्वेश्चन जो है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 15th क्वेश्चन में आ जाइए।
15th क्वेश्चन में लिखता है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म। दो एपी दिया हुआ है यहाँ पर, एपी 1 लिख दे रहे हैं हम 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरा एपी है एपी 2 लिख दे रहे हैं, ये हम लोग का है दिया हुआ 3, 10, 17 एंड सो ऑन। लिखता है कौन सा टर्म दोनों का इक्वल होगा। इसका हम यहाँ पर लिख रहे हैं a इक्वल टू 63, d इक्वल टू 65 माइनस 63 2 हो जाएगा। इसका a लिखेंगे हम लोग 3, d इक्वल टू 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। इससे अब हम डायरेक्ट हम बताएंगे, दोनों का हम लोग ले रहे हैं यहाँ से an इक्वल टू tn, यानी इसका हम लोग ns टर्म an मान लिया, इसको इसका tn मान लिया। हम लोग इसको यहाँ a1 कर दीजिए, इसको d1 कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। अब अलग करने के चलते ऐसे कर दिया है। अब यहाँ से हो जाएगा a हो गया 63 प्लस n माइनस 1, n हम लोग का दोनों में सेम है, d हो गया हम लोग का 2, यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, d1 हो गया 7। यहाँ से आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। अब n वाले को एक साइड कर दीजिए, नंबर वाले को एक साइड, तो 7n माइनस 2n हो जाएगा। यहाँ से आ गया 65 इक्वल टू 5n, 65 बाई 5 आ रहा है n इक्वल टू, दैट इज n इक्वल टू 13th टर्म, दोनों का 13th टर्म जो होगा वो हमारा इक्वल होगा। इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिएगा 13 आ रहा है, तो n इक्वल टू 13 यानी दोनों का 13th टर्म हम लोग का इक्वल होगा। हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 13th टर्म ऑफ द एपीज, 13th टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहे हैं। अब हम आप लोग को 16th क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 16th क्वेश्चन में दिखता है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी A3 जो है वो हम लोग का 16 है, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म। सेवेंथ टर्म जो है तो फिफ्थ टर्म से वो 12 ज्यादा है। हम लोग को यहाँ एपी फाइंड करना है, यानी हम लोग को निकालना है कि एपी क्या होगा, यानी इसका सीरीज बताना है। अब हम लोग देखिए A3 लिखेंगे 16 है, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग a प्लस 2d इक्वल टू 16। यहाँ से हो जाएगा a प्लस A7 है हम लोग का, तो सेवेंथ टर्म का हम लोग लिखेंगे a, अभी पहले क्वेश्चन वाला लिख देते हैं, A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। यहाँ से हम लोग का हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लीजिए। यहाँ से अब लोग कर लीजिए a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, ये a से कैंसिल हो गया, 2d इक्वल टू 12, दैट इज d इक्वल टू आ गया 12 बाई 2 इक्वल टू 6। तो हम लोग का d आ गया 6। हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 a फाइंड कर लेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू है 16, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, दैट इज हम लोग का आ गया a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू 6। अब हम लोग AP यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म हो गया 4, प्लस करते जाएंगे क्योंकि d प्लस में आया है, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमारा 16th क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम आप लोग को 17th टर्म हम आप लोग को शॉर्ट वीडियो में भी पहले बता चुके हैं। अब आइए आप लोग को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये अलग फॉर्मूला से बनता है। 17th क्वेश्चन में देखिएगा लिखता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। एपी दिया हुआ है हम लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फोकस कीजिएगा। 13 एंड so on to 53। लास्ट टर्म हम लोग को एल लिख रहे हैं, यहाँ पर एन भी होता है एल भी होता है, लास्ट टर्म से एल लिख रहे हैं, 253 है। डी हम लोग का सेम रहेगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। हम लोग का
nth टर्म फ्रॉम द एंड जो होता है फार्मूला, ये हम पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं, nth टर्म फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट टर्म, जो करिए, फ्रॉम द लास्ट टर्म करिए या एंड करिए, दोनों लिखा जा सकता है। nth टर्म फ्रॉम द एंड होता है इक्वल टू n-1 इंटू डी। यहाँ हम लोग को ए का जरूरत नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है n, हम लोग को दिया हुआ है 20th टर्म, यानी n इक्वल टू 20, यानी 20वां टर्म हम लोग को बताना है, तो 20th टर्म फ्रॉम द एंड हम लोग फाइंड कर लेंगे, फ्रॉम द एंड या लास्ट टर्म लिखिए, यहाँ लास्ट टर्म लिखा हुआ है, देख रहे हैं, n हो गया 253 माइनस n हो गया 20 माइनस 1, d हो गया हम लोग का 5, दैट इज 253 माइनस 19 मल्टीप्लाई 5 माइनस 95, 13 में से 5 जाएगा 8, 14 में से 9 जाएगा 5, 158, यानी यही हमारा सॉल्यूशन का आंसर होगा। अब हम आप लोग को 18th क्वेश्चन बताएंगे, बोर्ड पर लिख देते हैं 18, 19, 20, 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बच रहा है, तीनों क्वेश्चन हम आप लोग को बता दे रहे हैं। अब हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 18 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोग को लिखता है 4th टर्म और 8th टर्म का सम जो है वो हम लोग का 24 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस 3d, 4 माइनस 1 हो जाता है 3, फिर a प्लस 7d इक्वल टू 24, तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो a प्लस 5d इक्वल टू 24, तो a प्लस 5d इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 24/2 दैट इज 12, तो a प्लस 5d आ गया हम लोग का 12, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। अब हम लोग इस सेकंड बनाएंगे, a6 प्लस a10th कह रहा है, छठा टर्म और 10वां टर्म का सम कह रहा है हम लोग को कि 44 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, तो ये आ जाएगा हम लोग का 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, a प्लस 7d सेम इसी टाइप से हो रहा है जो पहला बताया हम, तो a प्लस 7d हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 44/2 दैट इज 22। यहाँ सब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, a और d का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22, ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10 दैट इज d इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 2 इक्वल टू 5, ये 2 से कट जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी हम लोग का आ गया d इक्वल टू 5। अब a फाइंड कर लेंगे हम लोग, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12 दैट इज a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू आ गया हम लोग का 12 माइनस 25 दैट इज माइनस 13, तो हम लोग का आ गया, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं a इक्वल टू माइनस 13, d इक्वल टू 5, हम लोग को लिख रहा है फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है, देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP हो जाएगा हम लोग का, फर्स्ट टर्म हो गया माइनस 13, तो माइनस 13 में प्लस 5 कीजिएगा तो माइनस 8 आ जाएगा, तो माइनस 8 में प्लस 5 करेंगे हम लोग तो माइनस 3 आ जाएगा, यही हमारा 3 टर्म आंसर आएगा। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है। अब आप लोग को 19 बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, लिखता है कि सुब्बा राव नाम का कोई आदमी है जो सेविंग करता है 1995 से, तो सैलरी उसका फर्स्ट सैलरी जैसे होता है वो है उसका 5000 रुपीज, तो उसका इनकम जो है सो लिखता है कि कितना हर ये पर ईयर जो है वो 200 रुपीज उसका इंक्रीमेंट है, तो उसका कहता है कि बताइए कि कब उसका 7000 रुपीज हो जाएगा। तो हम लोग इससे एपी बना लेंगे, पहला है 5000, फिर 5200, इस तरह से होते हुए 7000 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा a इक्वल टू 5000
डी इक्वल टू 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है इसलिए, और ए एन इक्वल टू हो जाएगा 7000। तो हम लोग इसमें एन फाइंड करना है। आप लोग को पहले भी हम एक तो क्वेश्चन इस तरह का 2-3 क्वेश्चन बता चुके हैं, उसी तरह से का ये भी है। तो ए एन इक्वल टू 7000 कर लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7000, ए हो गया 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7000। तो एन माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू हो जाएगा 7000 माइनस 5000 इक्वल टू 2000। तो एन माइनस 1 यहाँ से 200 डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 10। तो एन इक्वल टू 10 प्लस 1 दैट इज 11। तो एन इक्वल टू हम लोग का इस तरह से 11 आ गया, यानी 11 ईयर्स के बाद उसका इनकम बढ़ करके 7000 रुपीज हो जाएगा। अब हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 20 भी बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी जस्ट लाइक इसी की तरह है, खाली उसमें हम लोग को है कि डिसमल में है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखता है कि रामकली नाम की कोई लेडीज है जो सेविंग कर रही है, फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ का सेविंग है, और हर वीक में उसका सेविंग बढ़ जाता है 1.75 रुपीज़ के हिसाब से। तो इस तरह से उसका सेविंग 20 रुपीज़ 75 पैसे कितने वीक में हो जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 1.75, और हम लोग का ए एन इक्वल टू है 20.75, यानी हम लोग को एन फाइंड करना है। अब हम लोग इसमें आ जाइए, इसको सॉल्व कर लेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस सॉरी ए एन इक्वल टू लिख दीजिए, वैल्यू लिख दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ए एन इक्वल टू 20.75। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस सेम इसी तरह से जो 19 था वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कर दें और लोगों से शेयर करें। ओके, आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हम लोग का 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया 1.75 इक्वल टू 20.75। ये माइनस में इधर चला जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू 20.75 माइनस 5 दैट इज 15.75। तो यहाँ से हम लोग का फिर n माइनस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 1.75। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। इसको डिसमल हटाएंगे तो ऊपर 100 नीचे वाले का, और ऊपर वाले का नीचे आ जाएगा 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया 1575 बाय 175। इसको 9 बार में हम लोग इसको करेंगे तो हम लोग का डिवाइड हो जाता है। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 9, दैट इज n इक्वल टू 9 प्लस 1, यानी 10 वीक में उसका फंड जो सेविंग जो होगा वो ₹20.75 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। 5.3 आप लोगों को हम जल्द ही इसमें शेयर करेंगे।